सो गाइस सुप्रभात। तो आप लोगों ने शायद सुन ही लिया होगा कि जी और सोनी का मर्जर होने जा रहा है। तो एग्जैक्टली ये मर्जर क्या है और इस मर्जर से अपन लोगों को क्या फायदा, इस वीडियो में देखते हैं। यार सबसे पहले तो बात करते हैं ये मर्जर क्यों होने जा रहा है। तो यार सिंपल भाषा में कहूँ तो जी के पिछले कुछ साल इतने खास भी नहीं थे, फाइनेंशियली भी और उनके मैनेजर्स के लिए भी। चाहे ही इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जी ने बहुत बड़ी छलांग मारी है। मतलब इसी साल की और पिछले साल की मूवीज देख लो, जी की कितनी मूवीज होगी खुद ही गिन लेना। लेकिन फिर भी जो एक प्रॉफिट फैक्टर है वो जी के लिए एक बहुत ही बड़ी चुनौती रही है। और वही सोनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो काफी टाइम से सोनी की डिज्नी को मार देने की फिराक चल रही है। और यार कंपटीशन सिर्फ अमेरिका का नहीं होता, वर्ल्ड वाइड बीट किया जाता है। और अभी इंडिया में डिज्नी और स्टार का एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कोई मुकाबला नहीं है। सोनी की इंडिया में पोजीशन काफी अच्छी खासी है। और अभी 3 दिन पहले सोनी इंडिया ने अपनी मूवीज की रिलीज की डेट्स बताई हैं जो कि अगले 12 मंथ्स में होंगी, जिसमें हॉलीवुड और बॉलीवुड दोनों टाइप की मूवीज आती है। तो यानी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में तो सोनी का भी हाथ बहुत कैड़ा है। यार सबसे पहले तो डील की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल जी और सोनी का मर्जर अभी तक नहीं हुआ है, अभी सिर्फ बातचीत चालू है। और बातचीत चालू करने के लिए एग्री हो गई है दोनों कंपनी, इस पे अपडेट आया है। अभी के लिए ये कंपनी सिर्फ बातचीत करेंगी और बातचीत में ऐसा होगा कि अगर मर्जर होता है तो सोनी को क्या मिलेगा, जी को क्या मिलेगा। और इस बातचीत को कुछ 1.5 से 2 महीना लग जाएंगे, तब जाके कुछ डिसाइड होगा कि ये मर्जर होना है या नहीं होना। और सोनी जी को ये कितने में ऑफर करेगा, मीन्स डील की अमाउंट क्या होगी, वो अभी तक रिवील नहीं हुई है। लेकिन सोनी इंडिया ने ये जरूर कहा है अगर ये डील हो जाती है तो सोनी इंडिया जी वालों में $1.6 बिलियन इन्वेस्ट करेंगे, जो कि बहुत ही बड़ी अमाउंट है। और ये $1.6 बिलियन जितने में जी को खरीदेंगे या मर्ज होंगे उसको हटा के है। मीन्स अगर इन्वेस्टमेंट ही इतनी बड़ी कर रहे हैं और पैसा तो कितना ही देंगे ये जी वालों को, तो जी तो बस बिक ही गया समझो। 2 मिनट, जी पहले से नहीं बिका हुआ। और हाँ, पॉलिटिक्स से याद आया कि इस डील के पीछे भी एक पॉलिटिक्स है। इन भाई साहब को देख रहे हो, इनका नाम है पुनीत गोयनका, जो कि पिछले 10 सालों से जी के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। और इन्होंने जी को एक नई ऊंचाई दी, लेकिन इसके बावजूद जी में बगावत है कि इनको तख्त से नीचे उतारना है। हाँ, जो जी के शेयर होल्डर्स हैं वो नहीं चाहते कि ये मैनेजिंग डायरेक्टर रहे, और इसी के पीछे ये पॉलिटिक्स है। जैसे कि अब जब ये मर्जर हो जाएगा, जी और सोनी का मर्जर सक्सेसफुली हो जाता है, तो सोनी के पास रहेंगे 53% शेयर, जबकि जी के शेयर होल्डर्स के पास रहेंगे सिर्फ 47% शेयर्स, जिसके पास उनके पास इतने राइट्स नहीं होंगे कि मैनेजिंग डायरेक्टर कौन होना है वो डिसाइड कर पाए। और सोनी इंडिया ने ऑलरेडी कह दिया है अगर ये मर्जर होता है तो मैनेजिंग डायरेक्टर पुनीत गोयनका ही रहेंगे। और यार अगर जी और सोनी के पुराने रिश्तों की बात करें तो इनके पुराने रिश्ते भी काफी अच्छे खासे रहे बिजनेस डीलिंग में। जैसे कि अगर हम बात लेते हैं स्पोर्ट्स इंडस्ट्री की, तो आपको 10-1 का तो पता ही होगा, है ना, 10 स्पोर्ट्स नेटवर्क। तो भैया 10 स्पोर्ट्स नेटवर्क, ये वाले लोगो याद है ना, तो 10 स्पोर्ट्स नेटवर्क को जी ओन करता था, लेकिन इससे उनका कोई फायदा नहीं हुआ कभी भी, जिससे जी ने ये सारा का सारा नेटवर्क सोनी पिक्चर्स इंडिया को बेच दिया कुछ 250 करोड़ में। इसलिए 10 चैनल्स के सारे नाम चेंज होके सोनी 10, 1, 2, 3 हो गए थे। और मैं सोचता रहता था ये क्या हुआ। अगर टीवी मूवी राइट्स की बात करें तो जी और सोनी का रिश्ता तो कुंभ और करण, ये क्या एग्जांपल ले लिया, पर भाइयों की तरह है। अगर आप टीवी देखते हैं तो आपको याद ही होगा कि सोनी पिक्चर्स की सारी मूवीज के प्रीमियर राइट्स जी के पास ही रहते हैं। जैसे कि स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम, ये इवन यूएस से पहले प्रीमियर हो गई थी एंडफ्लिक्स पे। तो अपने टीवी मार्केट के लिए तो सोनी को जी पसंद है, और जब ये खरीद ही लेगा तो राइट्स बेचने नहीं पड़ेंगे, पहले से ही ओन कर लेंगे ये लोग। यार अब मेरे चैनल पे आए हो तो स्पाइडरमैन नो वे होम की तो बात ही कर लेते हैं, और कैसे ये मर्जर नो वे होम को इंडिया में बहुत बेनिफिट देने वाला है। जी और सोनी बहुत बड़े नेटवर्क्स हैं, और अगर ये दोनों नेटवर्क्स मिलके सपोज करो कि नो वे होम की प्रमोशन करेंगे तो, क्योंकि भाई खुफिया सूत्रों के अनुसार 31 अक्टूबर यानी अक्टूबर के लास्ट में सोनी अपना नो वे होम का दूसरा ट्रेलर रिलीज करेगा, और साथ ही में पोस्टर्स, जिससे काफी सोर्सेज का ये भी कहना है कि नवंबर की स्टार्टिंग से सोनी कुत्तों की तरह स्पाइडरमैन नो वे होम की प्रमोशन करने वाला है। कुत्तों की तरह, समझते हो, कुत्तों की तरह। आओ प्यारे बच्चों, मैं तुम्हारे वही 2014 की नॉस्टैल्जिक फीलिंग में ले जाऊं, तो मैं बात कर रहा हूँ दी अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 की। दी अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 सोनी के लिए बहुत बड़ी मूवी थी, और वो एग्जैक्टली एक बहुत ही बड़ी मूवी थी। मैं आराम से कह सकता हूँ कि 2014 की सबसे बड़ी सुपर हीरो फिल्म द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 ही थी मेरे लिए। हाँ, कमेंट में बताने की जरूरत नहीं है, उनकी इतनी कमाई नहीं हो पाई थी। लेकिन अगर आपको याद हो तो प्रमोशंस, तो भैया सोनी ने डिसाइड किया था इस मूवी को कुत्तों की तरह प्रमोट किया जाएगा वर्ल्ड वाइड, और वर्ल्ड में इंडिया क्यों नहीं पड़ता। तो आपको तरह तरह की प्रमोशंस तो याद ही होगी, नहीं याद है तो मैं दिखा देता हूँ। चाहे अब वो विवेक ओबरॉय से इलेक्ट्रो की हिंदी डबिंग करवाना, जो कि उस टाइम में बहुत बड़ी बात थी,
या फिर अपनी चहेती जस्ट जैली पे स्पाइडरमैन की प्रमोशन करवाना। ये ऐड तो सबको याद ही होगा, नहीं याद है तो देख के याद करो, आह यादें ताज़ा हो गई। Enjoy the amazing Spider-Man 2. और यार इवन जस्ट जैली तो छोड़ो, चाहे बात हो बालवीर में स्पाइडरमैन के कैमियो की, भाई लिटरली क्या सस्ते नशे किए थे सोनी पिक्चर्स इंडिया ने, जो कि स्पाइडरमैन को बालवीर में दिखा दिया, अपना असली वाला नहीं, ऐसे चिंदी बंदे को। लेकिन उस टाइम पे यार ये भी कुछ नॉस्टैल्जिक फीलिंग है ना यार, समझ रहे हो ना तुम लोग। और चाहे बात हो अपने प्यारी टप्पू सेना की स्पाइडरमैन के लिए तारीफों के पुल बांधने की, सस्ती प्रमोशन की, लेकिन प्रमोशन होती है। और ये बात भी नॉस्टैल्जिक है आज के टाइम पे। बॉलिंग करता और तीनों स्टंप उड़ा देता। गोली देख, स्पाइडरमैन बनना इतना आसान नहीं है। तो यार कहने का तात्पर्य ये है, साल 2014 अप्रैल का महीना में सिर्फ मेरे टीवी पे द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 के रिलेटेड ही सब चीज़ें चलती रहती थी, चाहे कोई कार्टून चैनल हो, न्यूज़ चैनल हो या मूवी चैनल हो। इंडिया मेरे शहर में कभी किसी मूवी की इतनी प्रमोशन नहीं होती, लेकिन द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 के फ्लाईओवर्स पे ये बड़े बड़े बैनर्स देखना काफ़ी नॉस्टैल्जिक हिट करता है। जब भी वो मैं याद करता हूँ, आप लोग भी अपनी ऐसी कमेंट्स में द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 से रिलेटेड मेमोरीज शेयर करें। लेकिन बात यहाँ पे ये है, अगर सोनी और जी का मर्जर हो जाता है और खुद डिज्नी इंटरेस्ट ले रहा है, द अमेजिंग में ही घुस गया हूँ मैं, स्पाइडरमैन नो वे होम में इंटरेस्ट ले रहा है, खुद केविन फाइगी भैया प्रमोशन करेंगे, तो प्रमोशन बहुत ही धांसू होने वाली है इस मूवी की। तो बस ज़्यादा नहीं, मैं कुछ इसी ही प्रकार के प्रमोशन जैसे द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 में हुई थी, वैसे ही नो वे होम में चाह रहा हूँ। और भाई सनम का तो दूसरा गाना चाहिए, कोई यार पेटिशन चालू करो, कुछ भी करो, सनम का स्पाइडरमैन नो वे होम के लिए हमें एक थीम सॉन्ग चाहिए ही चाहिए। सो बस आज के लिए इतना ही, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एंड या इस मर्जर पे आगे जितनी भी और कोई अपडेट्स आएंगी उसके बारे में अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, क्योंकि अभी तक पूरी बातें सामने आई नहीं है, जब सामने आएंगी तब इस पर डिटेल वीडियो बनाएंगे।